अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान पे रखे। हमारा टॉपिक विस्कोसिटी का चल रहा है, ये तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हमने पूरा डेफिनेशन देखा था, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह समझा था। पहले पार्ट के अंदर डेरिवेशन, फार्मूला, मेजरमेंट, उसी डेरिवेशन से ये सारी चीज़ें निकल कर आई थी कि भाई एफ इज इक्वल टू यानी कि विस्कस फोर्स और फिर ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और ये एरिया चेंज इन वेलोसिटी और दो लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम डेल्टा एल कहते हैं। पूरा चीज प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर मौजूद है, अगर वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया है, देख लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। उसके अंदर हमने डेरिवेशन, मेजरमेंट, सिंबल तक पढ़ा था। फिर उसके बाद अगला जो पार्ट था उसके अंदर हमने यूनिट में बात की थी। शॉर्ट में तो यूनिट इतना ही बुक के अंदर लिखा रहता है कि पॉइज है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और सेंटी पॉइज है, लेकिन मैंने उसके अंदर आपको सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम और एसआई सिस्टम, जो तीनों सिस्टम हमारे दुनिया के अंदर चल रहा होता है वो भी बता दिया था कि कौन कौन से सिस्टम पे कौन कौन से यूनिट एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा मैंने डायमेंशन और दो यूनिट के दरमियान कन्वर्जन के एसआई से सीजीएस में कैसे जाते हैं और सीजीएस से एसआई में कैसे आते हैं, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर डिटेल में ऐड की थी। उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, देखना चाहो तो देख सकते हो। हाँ, ये वाली जो वीडियो स्पेशली वेक्टर के हवाले से कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से या तो विस्कोसिटी बढ़ सकती है या तो कम हो सकती है। तो हमारे कोर्स के अंदर, हमारे बुक के अंदर 4 फैक्टर होता है, चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2 तो स्टार्टअप में यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले कुछ प्रीवियस चीजें जो पहले पार्ट के अंदर, वीडियो के अंदर जहाँ डेफिनेशन वाला पार्ट था वहां हमने बात की थी कि भाई ये वॉल है, वॉल में हनी है और एक तरफ वाटर है, दोनों को हमने दीवार पे छोड़ा तो कौन तेजी में मूव करेगा। तो नॉर्मल अपने घर के अंदर भी ये काम करके देख सकते हो कि हनी को दीवार में फेंकोगे तो वो कम डिस्टेंस तय करेगा, जबकि पानी को फेंकोगे तो पानी ज्यादा डिस्टेंस तय कर लेगा। तो हनी जो होता है ज्यादा विस्कस है, मोर विस्कस, और हनी के अंदर विस्कस फोर्स ज्यादा होता है, यही लिखा भाई विस्कस फोर्स ग्रेटर। अब विस्कस फोर्स क्या होता है तो ये सारी चीजें भी प्रीवियस वीडियो के अंदर मौजूद है। और वाटर है तो वाटर लेस विस्कस है, और इसके अलावा इसके अंदर लेस विस्कस और इसके अंदर विस्कस फोर्स जो होता है वो कम होता है। स्पीड के हवाले से बात करें तो हनी की स्पीड कम होती है और वाटर की स्पीड ज्यादा होती है जब वो नीचे की तरफ मूव करेगा। अब इससे रिलेट कुछ मैंने यहाँ पर रिलेशन बनाया है। देखिए, स्पीड और विस्कस फोर्स ज्यादा, तो इसका मतलब है कि ज्यादा विस्कोसिटी रखता है, इसकी विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो स्पीड और विस्कोसिटी के दरमियान इनवर्स रिलेशन हो गया, वो भी मैंने इसके अंदर लिख दिया कि विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइड बाय स्पीड। कि अगर किसी लिक्विड की स्पीड ज्यादा हो बहने की तो इसका मतलब है कि वो कम विस्कोसिटी होगा, उसके अंदर उसकी विस्कस प्रॉपर्टी कम होगी। तो यहाँ पर विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइड बाय स्पीड, और साथ में लिख दिया कि भाई विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइड बाय फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब यही होता है मूव करना, कोई चीज का फ्लो करना, बहना। इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन बनाया हुआ। इसके अलावा भाई विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया, कि अगर एरिया वगैरह लेयर का ज्यादा होता है तो वहां पर विस्कस फोर्स ज्यादा होता है। इसके अलावा ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है पूरा, इसके अलावा इन दोनों को मिलाया था तो हमने ये वाला एक रिलेशन बनाया था। और इसके अलावा एक और चीज के अगर मॉलिक्यूल के दरमियान या लेयर के दरमियान विस्कस फोर्स ज्यादा होता है तो वहां पर विस्कोसिटी भी ज्यादा होती है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब ये सब ना प्रीवियस जो क्विक रिव्यू मैंने आपको बताया है, क्योंकि अभी हम फैक्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पर आपको इस तरह की चीजें काम आएगी। सबसे पहला फैक्टर है कि हमारे पास मॉलिक्यूल का साइज। कहा जाता है कि अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो ना तो उसका जो सरफेस के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस होता ही है, तो वो बहुत ज्यादा होता है। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो उसको हम फिजिक्स वगैरह में फ्रिक्शन पढ़ते हैं, यहाँ पर विस्कोसिटी पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर उस फ्रैक्शन का जो फोर्स होता है उसको फ्रैक्शनल फोर्स पढ़ते हैं, और यहां पर हम जो विस्कोसिटी के अंदर जो फोर्स है इसको हम विस्कस फोर्स पढ़ते हैं। तो होता ही है कि अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो तो उसके अंदर सरफेस के साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो इसका मतलब है कि उसके अंदर विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, और अगर विस्कस फोर्स ज्यादा हुआ तो विस्कोसिटी भी ज्यादा हुआ। ये सारा रिलेशन डायरेक्ट बन गया कि मॉलिक्यूल का साइज अगर बड़ा हो जाए तो विस्कोसिटी भी हमारे पास बढ़ जाता है, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अगर मैं इसको यूं लिखना चाहूं कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी, तो यही चीज आपके बुक के अंदर भी लिखा हुआ मिलेगा कि अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो जाए तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। जब आप पीडीएफ लीजिएगा तो वहां पर कुछ वर्डिंग वगैरह यूं लिखा हुआ होगा कि द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। इफ द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज बिगर, अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो जाए तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर। तो पहला आपके पास इतना ही है। दूसरे में आते शेप ऑफ मॉलिक्यूल,
कि अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल का जो शेप होता है, क्योंकि अंदर जाते हो ना तो हर लिक्विड का अपना शेप होता है, इररेगुलर शेप और रेगुलर शेप। सबसे पहले इन दोनों में फर्क क्या है कि जो इररेगुलर शेप होती है, चलो पहले रेगुलर शेप देख लेते हैं कि भाई अगर कोई लिक्विड के अंदर एक मॉलिक्यूल का शेप अगर स्फेरिकल है तो उसके अंदर 1 करोड़ मॉलिक्यूल होंगे, सबका शेप स्फेरिकल मिलेगा। अगर एक का साइज शेप ट्राइगोनल है तो सारे के सारे उसके अंदर मॉलिक्यूल है, सबका शेप आपको ट्राइगोनल मिलेगा। इररेगुलर क्या है, कोई फिक्स नहीं होता है, कोई स्फेरिकल हो सकता है, कोई ट्राइगोनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहा जाता है जो इररेगुलर शेप होता है ना उसको चलने में दिक्कत होती है, जब वो आगे जाता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अंदर ज्यादा हो जाता है, मोर रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर विस्कस फोर्स भी ज्यादा होगा, और विस्कस फोर्स ज्यादा हुआ तो विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो इररेगुलर मॉलिक्यूल जितने भी लिक्विड के होते उसका जो विस्कोसिटी होता वो ज्यादा होता है, ये मोर विस्कस होता है। इधर लिख देता हूं कि भाई इररेगुलर शेप वाला जो है ये मोर विस्कस होगा, और ये जो रेगुलर शेप है ये मिलता हमें लेस विस्कस। ये हो गया रेगुलर वाले की विस्कोसिटी कम होती है, इररेगुलर वाले की ज्यादा होती है। अब सवाल ये आता है कि भाई अगर लेस विस्कस है तो अब इन दोनों में किसका ज्यादा और किसका कम। तो देखिए अगर कोई स्फेरिकल चीज है ना, अगर मैं स्फेरिकल चीज को यहां पर किसी भी सरफेस में फेंकूं तो स्फेरिकल चीज की स्पीड ज्यादा होती है, वो तेजी में मूव करेगा, जबकि ट्राइगोनल वाले को फेंकूंगा तो वो इतने दूर तक नहीं जाएगा। जैसे घर के अंदर जैसे बचपन में कोई कंचा वगैरह टाइप का होता है जिसको हम खेलते हैं, गोली वगैरह टाइप का या छर्रा टाइप का, अगर उसको फेंकिएगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अगर उसी जगह ट्राइंगल टाइप का उसको फेंकिएगा तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। तो इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। तो स्पीड ज्यादा होता है तो विस्कोसिटी कम होती है, इसका मतलब है कि इसकी विस्कोसिटी कम, क्योंकि स्पीड ज्यादा है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में, अभी इसको हटा दीजिए, इसकी तो विस्कोसिटी ज्यादा है, इसकी विस्कोसिटी कम है, इन दोनों के रिलेशन में चेक करेंगे रेगुलर शेप में तो ये हमें मिलेगा लेस विस्कस। ठीक है, लेस विस्कस, और ये वाला आपको मिलेगा मोर विस्कस। ठीक है, अब मोर का मतलब इसको इसके कंपेयर डायरेक्ट नहीं कर दीजिएगा, मैं इन दोनों के कंपैरिजन बात कर रहा हूं। इन दोनों का आपस में चेक करोगे तो ये ज्यादा विस्कस है, ये कम विस्कस है। अब इसके अंदर भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया तो इसमें ये कम विस्कस है, ये ज्यादा विस्कस है। तो ये आपका दो फैक्टर हो गया। अगर इसके बारे में भी देखिएगा तो मेरे पीडीएफ के अंदर आपको कुछ यूं लिखा हुआ मिलेगा कि इररेगुलर मॉलिक्यूल शेप मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि उसको बहने में ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा उसी को हम यहाँ पर फ्लूइड यानी कि लिक्विड वाले टॉपिक में विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो डेट रेगुलर मॉलिक्यूल, रेगुलर मॉलिक्यूल के मुकाबले में यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है। हनी इज मोर विस्कस ड्यू टू इररेगुलर शेप, हनी के अंदर कहा जाता है कि इररेगुलर शेप है जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। अब वो इसके बारे में आगे बात कर रहा होगा कि मॉलिक्यूल ऑफ स्फेरिकल इज फास्ट, स्फेरिकल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फास्ट मूव कर सकते हैं, फास्ट मूव कंपेयर टू मॉलिक्यूल ऑफ लीनियर एंड ट्राइगोनल, लीनियर वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं। तो अब जितने भी रेगुलर वाले होंगे उसमें सबसे ज्यादा जो विस्कोसिटी सबसे कम जो विस्कोसिटी होती है वो स्फेरिकल मॉलिक्यूल की होती है। तो ये अभी हमारे पास दो हुआ, दो और हम बात करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में बात करेंगे और एक टेम्परेचर में बात करेंगे। तो इसमें जो लिखना आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, फैक्टर में अगला है तीसरा जो है टेम्परेचर। देखिए अगर किसी भी लिक्विड में या किसी भी चीज में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो ये लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। नॉर्मल ये फॉर्मूला मतलब हमने पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल के दरमियान मोशन वगैरह जो होगा बढ़ना शुरू हो जाएगा। वेलोसिटी बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि अंदर स्पीड बढ़ेगा। ये फिजिक्स के अंदर वेलोसिटी और स्पीड के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो वेलोसिटी के बढ़ने से स्पीड बढ़ेगा, स्पीड के बढ़ने से विस्कोसिटी कम, क्योंकि इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है। पूरा आप इसको कनेक्ट करिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो वेलोसिटी और स्पीड के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये फिजिक्स के अंदर बहुत डिटेल में जानते होंगे। तो स्पीड बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी कम हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो घूम फिर के विस्कोसिटी कम हो रहा है। तो इनके दरमियान हम जो रिलेशन बनाएंगे विस्कोसिटी, ये रहा, टेम्परेचर बढ़ा तो विस्कोसिटी घटा। आप इसको यूं लिख सकते हो, टेम्परेचर इज इनवर्स रिलेशन 1 डिवाइड बाई विस्कोसिटी, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। मेरे जो पीडीएफ है उसके अंदर क्या वर्डिंग लिखा हुआ देखिए, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज
विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम होगा, ये इनवर्स रिलेशन बना हुआ है। बिकॉज वजह क्या है, बाय इंक्रीज टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। जैसे आप टेम्परेचर वगैरह बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। देखिए जो मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं ना, ये एक फितरती अमल है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। इंसान में भी यही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, कोई आपके करीब आता है और उसको भगाते हैं, दूर हट, ऐसी गर्मी लग रही है, चिपके जा रहा है, तो हम दूर करना पसंद करते हैं। तो मॉलिक्यूल के अंदर भी यही फितरत है इंसान वाला कि देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एज द रिजल्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीज। जाहिर सी बात है कि जो मॉलिक्यूल करीब करीब था वो दूर दूर होगा तो अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल करीब होते हैं अट्रैक्शन ज्यादा, मॉलिक्यूल दूर होंगे तो अट्रैक्शन कम होंगे, तो मॉलिक्यूल अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीज हींस लिक्विड फ्लो इजिली। जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो वो आराम से फ्लो कर सकता है, आराम से बह सकता है। इसके बाद हनी इज विस्कोसिटी टेम्परेचर। शहद को लेकर बात किया, ये प्रैक्टिकल ना आप अपने घर में करके देख सकते हो कि शहद लीजिए और एक नॉर्मल टेम्परेचर में शहद एक चम्मच लीजिए और एक चम्मच आप लीजिए और उसको ना हीट देना शुरू कर दीजिए। तो जिसको आप हीट देना शुरू करिएगा ना वो पतला हो जाएगा, वो गाढ़ा नहीं रहेगा। जो कि बिना हीट दिया हुआ जो दूसरे चम्मच में मौजूद होगा वो आपको गाढ़ा नजर आएगा। तो यही लिखा हुआ है कि भाई हनी इज द विस्कोसिटी ऑफ रूम टेम्परेचर बट कैन बी मेड थिन ऑन हीटिंग। हीट देने की वजह से वो पतला हो जाता है। इसके अलावा मेरे पीडीएफ के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ होता है, आपको ये किताब के अंदर कम नजर आता है, 2% पर डिग्री, कि 1 डिग्री बढ़ने से, टेम्परेचर के 1 डिग्री के बढ़ने से 2% विस्कोसिटी में या तो बढ़ाव आता है या तो कमी होती है। वो डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है या तो कम किया। टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी कम होगा और अगर टेम्परेचर कम किया तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी लिक्विड यहाँ पे मैं लेता हूँ, N इज इक्वल टू 200 पॉइज है, कोई भी लिक्विड है POISE, इसका टेम्परेचर अपने मर्जी से मैं ले लेता हूं एट 30 डिग्री। 30 डिग्री में किसी भी लिक्विड का ये पॉइज यानी कि पॉइज यूनिट होता है विस्कोसिटी की वैल्यू, और ये N मोल नहीं, याद रखिएगा ईटा के नाम से जाना जाता है, ये इस सिंबल का नाम ईटा है। अब मैंने इसका विस्कोसिटी मालूम किया एट 29 डिग्री सेल्सियस। तो जब 29 डिग्री सेल्सियस में मालूम करेंगे तो इसका मतलब मैंने टेम्परेचर को कम किया। तो टेम्परेचर को कम करने से विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। मेरे पीडीएफ में यूं लिखा होगा 2% पर डिग्री, ये रहा 2% जो है ना इसके अंदर चेंज आएगा। देखिए टेम्परेचर मैंने कम किया है तो विस्कोसिटी बढ़ना चाहिए, तो 200 से ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा, तो 200 का 4% निकालिए। तो अब ये काम वैसे मैथ के अंदर आपको आना चाहिए कि भाई 200 मल्टीप्लाई बाई 2% है ना, 2% बढ़ रहा है तो 2% ये हुआ 200 मल्टीप्लाई बाय 2% का मतलब, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। 0 से 0 गया, ये 2 0 इस 2 0 से गया और बचा यहाँ पर 4, यानी कि 4 इसके अंदर चेंज आएगा। 200 में 4 को बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 204 पॉइज। ये देखिए बढ़ गया, यहाँ पर टेम्परेचर के कम होने से विस्कोसिटी बढ़ गया। जबकि इसी के बरक्स अगर मैं उल्टा कर दूं कि भाई टेम्परेचर मैंने और बढ़ा दिया एट 30 डिग्री सेल्सियस, तो अब इसमें 2% कम हो जाएगा इसकी वैल्यू में। कितना कम होगा, तो भाई 200 का 2% कितना होता है, तो तब भी 4 होगा। 200 में से 4 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 196 पॉइंट। तो ये आपका पूरा टेम्परेचर वाली कहानी हो गई। अब रह गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें जो लिखना है लिखिए, फिर मैं आपको चौथा बताता हूं। अच्छा जी, चौथे नंबर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, IMF भी कह सकते हैं, कहा जाता है कि अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरनल फोर्स यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वगैरह बढ़ जाए। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कौन है, तो भाई पूरा पीछे पड़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स है, डाइपोल है, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को झिपट लेता, पकड़ लेता, आगे बढ़ने नहीं देता है। जब मॉलिक्यूल आगे नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि उसकी बढ़ेगा आगे, आराम आराम से बढ़ेगा। जब आराम आराम से बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होगी तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। कहानी क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल के दरमियान बढ़ा तो स्पीड कम हुई, विस्कोसिटी बढ़ गई तो विस्कोसिटी भी, इसका एरो भी ऊपर होगा, VI। एक हिसाब से डायरेक्ट रिलेशन बन गया। तो आप यूं लिख सकते हो इसको, IMF
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी। अच्छा जी, इसको एक और टर्म कुछ लोग ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और कुछ किताब के अंदर ना कोएसिव फोर्स भी कहा जाता है। अगर कोएसिव फोर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूं, देख लीजिएगा। कोएसिव फोर्स अगर आसान से अल्फाज में बताया जाए, सेम मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होता है उसको हम कोएसिव बोलते हैं, और डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन एडिसिव कहते हैं। तो वीडियो के अंदर जाइएगा तो 10 मिनट की वीडियो, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो यहां पे यू भी लिखा रहता है, कुछ लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कोएसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी, दोनों हम कह सकते हैं। तो ये दोनों ही डायरेक्ट रिलेशन की तरह काम कर रहा होता है। अब आपके पीडीएफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो अगर उसके वर्डिंग वगैरह को हम देखें तो देखिए, लिक्विड लाइक बेंजीन, बेंजीन को लिया है, गैसोलीन लिया और ईटीसी और भी है, विच कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये जो 2-3 एग्जाम्पल उन्होंने बनाया है कि भाई एक लेयर कह रहा है कि भाई बेंजीन है, दूसरा दिया हुआ है गैसोलीन है। असल में ये लोग होते हैं एनपी, एनपी का मतलब नॉन पोलर। तो नॉन पोलर हम पहले ही जानते हैं कि जिसके अंदर परमानेंट चार्ज नहीं होता। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगा, जो कि बहुत ज्यादा वीक होता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो बेंजीन हो गया, गैसोलीन हो गया, अगर इसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसका मतलब इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, तो इसकी विस्कोसिटी भी कम होगी, क्योंकि दोनों डायरेक्ट रिलेशन में। तो वर्डिंग पे यही लिखा, नॉन मॉलिक्यूल पोसेस इन वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड हैव रिलेटिवली लो विस्कोसिटी। वही बात हो गई कि इसकी विस्कोसिटी कम होगी, और कंट्रेरिली मतलब इसका जो ट्रांसलेट देखेंगे तो इसका मतलब इसके बरक्स, मोर पोलर लिक्विड सच एज ग्लाइसरोल एंड मिथानोल एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो भाई उन्होंने दो और लिखा है, एक लिखा है ग्लाइसरोल है और दूसरे के अंदर जो उन्होंने आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल लिखा हुआ मिथानोल। तो इन दोनों के अंदर ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। ये पोलर होता है, तो पोलर वाला होगा, तो पोलर का मतलब है कि इसके अंदर इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा। तो ऊपर वाला जो होगा ये होगा लेस विस्कस, ठीक है, और ये वाला होगा मोर विस्कस। वजह ये है कि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो इसकी विस्कोसिटी कम, इसके अंदर इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो विस्कोसिटी भी ज्यादा है। फिर इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके वाटर से उन्होंने एक चीज कंपेयर किया है। कौन कौन सा किया, एक वाटर डाला है और दूसरा उन्होंने ऐड किया है एसीटोन को। एक वाटर ऐड किया है, वाटर के अंदर सब जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, और दूसरा उन्होंने ऐड किया है एसीटोन को। तो एसीटोन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स होता है। तो हमें पता है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो बहुत ज्यादा ही होता है। अगर पूरा आपके बुक के अंदर देखा जाए, अगर आयोन डायपोल हटा दिया जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर होता है। तो ये हुआ यहाँ पे मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, या तो मोर लिखो या तो स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या तो ये कह सकते हो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो रिलेशन कैसा भाई, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी भी ज्यादा होगा, डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये होगा मोर विस्कस और नीचे वाला होगा लेस विस्कस। तो अब पैराग्राफ पढ़िएगा जो मेरे पीडीएफ के अंदर मौजूद, आपको क्लियर हो जाएगा कि वाटर इज मोर विस्कस, वाटर जो है वो मोर विस्कस है देन एसीटोन, एसीटोन के कंपैरिजन। वजह बता रहा है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और दूसरे वाले में भाई वीक लंदन डिस्पर्जन फोर्स प्रेजेंट इन एसीटोन, एसीटोन के अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी कम होती है। तो ये आपका एक हिस्सा यहाँ पर फैक्टर वाला मुकम्मल हो गया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक बोनस में मैं आपको ना इसके कुछ एप्लीकेशन वगैरह ये बता दूंगा। वैसे तो एप्लीकेशन इसके बहुत सारे होते हैं कि फूड इंडस्ट्री में काम आता है, केचप है, मायनीज से मुख्तलिफ तरह के केमिकल फूड वगैरह बनाने में। इसके अलावा मुख्तलिफ केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी विस्कोसिटी, ऑसवाल्ड विस्कोमीटर वगैरह सारा इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल जितने भी दवाई वगैरह इंडस्ट्री, जो लिक्विड दवाई वगैरह बन रही है, तो उसके अंदर भी इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल की जो इंडस्ट्रीज वगैरह वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो हम क्रीम वगैरह लगा रहे हैं, तो मुख्तलिफ तरह के हम और आप हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है, चाहे वो नॉर्मल कोल्ड क्रीम हो, सर्दी की वजह से लगा रहे हो, या तो कोई फेयरनेस के लिए लगा रहे हो, मुख्तलिफ तरह की क्रीम है, वहां पर भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है इस टॉपिक का, विस्कोसिटी का, ऑसवाल्ड विस्कोमीटर का, विस्कस फोर्स के, सारी चीजों का। इसके अलावा पेंट वगैरह जो घर के अंदर किया जाता है उसके अंदर भी इसका बहुत अहम किरदार होता है। इसके अलावा इंग है, ऑयल है, ऑयल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बाज़ वक़्त खाने पीने वाला ऑयल आता है, तो सारे ऑयल खाने पीने वाले नहीं होते, गाड़ी वगैरह में भी जो डलता है वो भी ऑयल होता है, इंजन के अंदर डलता है, तो उसके अंदर भी इसका अहम किरदार होता है। इसके अलावा ऑटोमोटिव, चले मैं कुछ इसके अंदर एप्लीकेशन आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें जो लिखना पहले आप लोग लिख लीजिए।
अच्छा जी, एप्लीकेशन मैंने कुछ ही लिखा, लिखने का तो बहुत सारा लिख सकता हूँ। बस एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल होता है ये मैंने लिखा है। कैसे इस्तेमाल होता है ये नहीं जाना, इसके बारे में तो फिर पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स एक तो अलग ही दुनिया हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर एक क्वालिटी कंट्रोल, कुछ जगहों में क्यूसी लिखा रहता है। इंडस्ट्री के अंदर जो सिरप वगैरह बनता है टॉफ़ी बनाने के लिए, मुख्तलिफ तरह की चीज़ बनाने के लिए, उसके अंदर उसकी गाढ़ा कितना है, पतला कितना है, उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है ऑसवाल्ड विस्कोमीटर, जो ऑपरेटस यानी विस्कोसिटी वाला जो पूरा जो हमने टॉपिक वगैरह पढ़ा। इसके अलावा क्वालिटी एंड प्यूरिटी यानी कि कोई लिक्विड वगैरह उसकी क्वालिटी, प्यूरिटी वगैरह मालूम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑसवाल्ड विस्कोमीटर जो ऑपरेटस है और ये पूरा विस्कोसिटी वाला टॉपिक है, पूरा उसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। इसके अलावा किसी भी चीज़ का थिकनेस वगैरह मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ऑयल बेस्ड इंजेक्शन है और सस्पेंशन वगैरह क्या है, ये भी क्वालिटी कंट्रोल के ही अंदर आता है। और इसके अलावा के विस्कोसिटी इनहेंसर, ENHA इनहेंसर, ये एक MHEC है, इसका नाम होता है मिथाइल हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज। तो इसका आपको ना ये किसी भी चीज़ के अंदर डालकर हम उसकी विस्कोसिटी वगैरह को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा जो एप्लीकेशन वगैरह था जो मैंने आपके सामने रख दिया, लेकिन ये 5 एप्लीकेशन इख्तिताम नहीं है, इसके अलावा हज़ारों एप्लीकेशन है जो विस्कोसिटी, ऑसवाल्ड विस्कोमीटर और विस्कस फोर्स वगैरह जो सारा पूरा टॉपिक पढ़ा है, वहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल अभी मैंने ये वीडियो 3 पार्ट में रखा हुआ था। पहले पार्ट के अंदर डेफिनेशन वगैरह देखा था, दूसरे में यूनिट और तीसरे में फैक्टर वगैरह। लेकिन इसके बारे में एक और बार डिटेल में आपको फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। जब मैं फिजिक्स पढ़ाने स्टार्ट करूंगा ना, तो वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर तो इसके कम से कम 1-1 घंटे के 10 वीडियोस निकल कर आएगी वहां पर। तो वहां पे मैं पूरा डिटेल में आपको न्यूमेरिकल वगैरह समेत सब कुछ करवाऊंगा। इसके अंदर तो मैंने फॉर्मूले से कोई न्यूमेरिकल भी नहीं करवाया। उसके अंदर काइनेमेटिक वेलोसिटी, डायनेमिक वेलोसिटी, 2 तरह का जो होता है वो भी पूरा आपसे डिटेल में बात करूंगा। तो मिलते हैं फिलहाल इस चैप्टर के आगे वाली वीडियो में, यानी कि कोएसिव एडिसिव फोर्स वगैरह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।